तो दोस्तों, वेलकम टू द टेक स्टडी। चलिए भाई, आज हम लोग देखने वाले हैं एनएस कैड कोर्स के अंदर कुछ डाउट देखेंगे भाई कि स्टूडेंट जब भी मेरा कोर्स लेते हैं तो भाई कोर्स लेने के बाद उनको किन चीजों किसी किसी चीजों में उनको डाउट होता है, राइट। जैसे डाटम प्लेन है, टॉप बॉर्डर बार है, कस्टमाइज विंडो है। बेसिकली ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि भाई जब हम लोग एनएस ग्राफिक्स को चला रहे हैं, 3D मॉडल बना रहे हैं, स्केचिंग कर रहे हैं, ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, तब इन सब चीजों की आवश्यकता आपको पड़ती है। बेसिकली 3D मॉडलिंग के टाइम पे आपको इसकी आवश्यकता पड़ती है, राइट। और जैसे डेटम प्लेन मतलब अलग से कोई प्लेन लेना, आपको किसी रेफरेंस से आप एक प्लेन ले सकते हो। जैसे आपके पास 3 प्लेन तो ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, एक्स वाई और जेड। ये बोलता हूँ मैं जेड, ये होता है वाई, ये होता है हमारा एक्स। तो एक्स वाई जेड से आपके प्लेन होते हैं 3 आपके पास ऑलरेडी, राइट। उसके अलावा भी आपको कुछ प्लेन लेना होते हैं स्केचिंग करने के लिए, मॉडलिंग करने के लिए, मॉडल बनाने के लिए, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। तो डेटम प्लेन आज हम लोग सीखने वाले हैं। और टॉप बॉर्डर बार, जिसके अंदर कुछ सिलेक्शन प्रोसीजर होती है कि भाई हम लोग किसी कर्व को अगर किसी पॉइंट तक ही हमको उसको सिलेक्ट करना है तो हम लोग उसको टॉप बॉर्डर बार का इस्तेमाल करते हैं। कुछ सिलेक्शन पॉइंट होते हैं जिससे हम लोगों को भाई इजी होता है किसी भी चीज इंटरफेस में काम करने के लिए। कस्टमाइज विंडो में भाई आप अपना पूरा जो आपका एनएक्स ग्राफिक्स जिस तरह से नजर आता है उसको आप चेंज कर सकते हो, राइट। आप अपनी खुद की शॉर्टकट कमांड्स बना सकते हो जिससे आप अपने एनएक्स ग्राफिक्स में स्पीड को बढ़ा सकते हो, राइट। तो ये कुछ 3 चीजें हैं जो आपके लिए बहुत काम आने वाली है। तो भैया शुरुआत से लेकर लास्ट तक का कंप्लीट वीडियो देखिएगा ताकि आपको एक एक चीजें समझ में आए, ठीक है। चलिए, तो इंटरफेस पे चले जाते हैं हम लोग। भाई ये हमारे पास एनएक्स ग्राफिक्स का इंटरफेस है, ठीक है। एज आई टोल्ड यू, जैसा मैंने आपको बताया था कि भाई ये जेड एक्सेस हुआ, ये हमारे पास एक्स एक्सेस हुआ और ये हमारे पास वाई एक्सेस हुआ। तो 3 प्लेन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, 3 प्लेन ऑलरेडी अवेलेबल है जो हमको एनएक्स ग्राफिक्स खुद देता है। भाई बोले आप इसका इस्तेमाल करिए और बनाइए जो आपको बनाना है, राइट। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास डेटम प्लेन होते हैं, राइट। देखो, अब सबसे पहले डेटा प्लेन पर मैं जाता हूँ और डेटा प्लेन पर मैंने क्लिक किया और वो सबसे पहले पूछता है, बोले एट डिस्टेंस आपको बनाना है। तो मैं इनफर्ट नहीं ले रहा, इनफर्ट सबसे पहले बताता है, लेकिन मैं एट डिस्टेंस से लेता हूँ, राइट। इनफर्ट बेसिकली क्या होता है कि जो भी पॉसिबल चीजें होती है ना वो उसको सिलेक्ट कर लेगा, लेकिन मैंने क्या बोला कि भाई पहले एट डिस्टेंस लेता हूँ। एट डिस्टेंस पर मैंने क्लिक किया, ओके। ये वाला प्लेन है, इस प्लेन से मैंने सिलेक्ट किया। देखो मेरे को डिस्टेंस पे प्लेन लेना है, कितने डिस्टेंस पे लूं भाई? मैं लेता हूँ 20 के डिस्टेंस पे। भाई मैंने एक प्लेन लेना है क्या? नहीं, नंबर ऑफ प्लेन मुझे ज्यादा चाहिए तो नंबर ऑफ प्लेन बढ़ा देता हूँ, 3 कर देता हूँ। तो 3 नंबर ऑफ प्लेन हो गए यहाँ पर। कितने डिस्टेंस पे? लेकिन एक एक नंबर ऑफ प्लेन 20 के डिस्टेंस पे है, ओके। चलिए, तो इसको मैं कर देता हूँ ओके, ठीक है। अब भाई सेकंड चीज, फिर से वो बोलता है, बोले भाई एंगल पे चाहिए क्या आपको? चलो एंगल पे मुझे स्केच करना है, राइट। अब जैसे पहले मैंने आपको बताया कि ये वाला प्लेन मैंने बनाया ना, तो इस प्लेन पे किसी पे भी मैं स्केच कर सकता हूँ। कैसे करता हूँ भाई? देखो स्केच पे मैंने क्लिक किया, ये देखो मैंने प्लेन सिलेक्ट किया और मैंने इसको ओके कर दिया। देखो आ गया यहाँ पर। तो इसके ऊपर अब स्केच होगा, जो भी स्केच करूंगा ना मैं वो इसके ऊपर होने वाला है भाई, देखो, राइट। तो ये है डेटम प्लेन, ठीक है। अब एक काम करते हैं, फिर से डेटम प्लेन पे जाते हैं। अब वो पूछता है एट एन एंगल, तो एंगल पे चाहिए आपको, ठीक है भाई एंगल पे ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, ये वो पूछता है पहले सिलेक्ट प्लेनर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट लो, प्लेनर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है किसी ऑब्जेक्ट, किसी आप अगर कोई एक्सट्रूड करते हो या फिर आप बोल सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हो, उसका कोई प्लेनर ऑब्जेक्ट है, प्लेनर सरफेस, तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो चलो मैं अभी ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट करा मैंने, तो ये प्लेन सिलेक्ट हो गया। उसके बाद वो पूछता है सिलेक्ट लीनियर ऑब्जेक्ट, एक लीनियर ऑब्जेक्ट लो भाई। तो लीनियर ऑब्जेक्ट में मैंने एक्स एक्सिस ले लिया, ये एक्स एक्सिस। तो अब इसके अलावा क्या करेगा, ये रोटेट होगा, घूमेगा, देखो। तो जिस भी एंगल पे आपको इसको रोकना है वहां पर जाके आप इसको रोक दीजिए। 30 का एंगल ले लिया मैंने भाई, इसको मैंने रोक दिया और इसको मैंने कर दिया ओके अप्लाई। यहाँ पर आप क्या बना सकते हो, स्केच बना सकते हो। कैसे बनाएंगे? इस पर क्लिक करेंगे और कर देंगे ओके, देखो, राइट। चलो भाई कंट्रोल जेड कर दिया मैंने। यहाँ पर मैंने इसको हटा देता हूँ और इन प्लेनों को भी हटा देता हूँ, इसकी मेरे को अभी आवश्यकता नहीं है, ओके। अब वो बोलता है दूसरा वाला कि भाई डेटम प्लेन में अब देखो क्या चीजें हैं, बाइसेक्टर। अच्छा बाइसेक्टर मतलब क्या हुआ? भाई दो प्लेन के बीच का कोई प्लेन है ना, दो प्लेन अगर हमारे पास अवेलेबल है तो उसका बीच का कोई प्लेन। तो यहाँ पर मैंने क्लिक करा, अब मैं लेता हूँ बाइसेक्टर। तो मेरे पास एक प्लेन ये रहा, दूसरा प्लेन मेरे पास ये रहा। इसके सेंटर में देखो प्लेन बना दिया उसने, एकदम सेंटर में, ठीक है, एकदम सेंटर में। देखो ये एक सेंटर में प्लेन बना दिया, इसको मैंने कर दिया ओके। ये हो गया बाइसेक्टर प्लेन, राइट। किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं डेटम प्लेन पे जाते हैं और यहाँ पर आपको ऑप्शन देगा
कर्व एंड पॉइंट। अब ये यहाँ पर ऑप्शन आने वाला है कि नहीं आने वाला? तो कर्व एंड पॉइंट के लिए हमको 3D ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा भाई। तो चलिए बना देते हैं, 3D ऑब्जेक्ट बनाते हैं भाई। यहाँ से मैंने पहले स्केच लिया, स्केच लेके एक प्लेन ले लेते हैं एंड क्लिक ओके कर देते हैं। यहाँ से मैंने भाई एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं कौन सा? फ्रॉम द सेंटर। चलो फ्रॉम द सेंटर लिया है हम लोगों ने, लेकिन सिलेक्ट नहीं किया था, राइट। ये रहा फ्रॉम द सेंटर, राइट, ये हो गया, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको कर दिया 50। ओके 50 बहुत ज्यादा हो गया भाई, 50। चलो फिर 50 एंड क्लिक ओके। अब इसको क्या कर दूंगा? एक्सट्रूड कर देता हूँ मैं, है ना। एक्सट्रूड कर देते हैं, कितना एक्सट्रूड कर देते हैं? 50 एक्सट्रूड कर देते हैं। ये देखो ये ऑब्जेक्ट हमारे पास। तो अब हमारा CYCS जो है एक्स वाई जेड का जो रेफरेंस है वो कहाँ चला गया, या फिर आप बोल सकते कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ चला गया? पीछे चला गया। देखो यहाँ पर है वो, राइट। अब ये तो हम लोगों ने आगे एक्सट्रूड किया है। अब मुझे प्लेन चाहिए, किस पॉइंट पे चाहिए? मुझे चाहिए कि भैया ये वाला जो कर्व दिख रहा है, इस कर्व के एक तो ये पॉइंट में मिल जाए, या फिर इस पॉइंट में मिल जाए, तो इस पॉइंट में मिल जाए। मतलब इसको बोलेंगे हम लोग एंड पॉइंट, इसको बोलेंगे मिड पॉइंट, और इसको बोलेंगे स्टार्ट पॉइंट, राइट। चलो तो भाई चाहिए तो यहाँ पर एक क्लिक करते हैं, और यहाँ पर मैंने ऑप्शन दिया कर्व एंड पॉइंट। ओके, तो जहां पर मैं कर्व पे जाऊंगा ना, जो कर्व पे 3 पॉइंट बता दिए, उस पॉइंट पर सिलेक्ट कर लो, इस पॉइंट पर सिलेक्ट कर लो। अब उसकी डायरेक्शन प्लेन की क्या रहेगी? उस कर्व की ही डायरेक्शन को वो सिलेक्ट करेगा। देखो मैंने मिड पॉइंट पर सिलेक्ट करा ना, देखो कर्व की डायरेक्शन को ले लिया उसने। मैंने स्टार्ट पॉइंट पर सिलेक्ट किया, तो देखो कर्व की डायरेक्शन में ले लिया उसने, राइट। इधर भी सिलेक्ट करते हैं, ये देखो, राइट। तो अभी 3 पॉइंट सिलेक्ट हो गए, तो 3 पॉइंट की आवश्यकता नहीं है भाई, है ना। मैक्सिमम इसके अंदर हम लोग 2 पॉइंट ले सकते हैं। तो तीसरे पॉइंट को हटा देता हूँ, तो एक डायरेक्शन आपको मिल गई। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, क्लिक हुआ, राइट। चलो भाई इसको मैंने कर दिया ओके, है ना। कंट्रोल Z कर देते हैं फिर से इसको, राइट। अब फिर से डेटा प्लेन लेता हूं मैं, और यहाँ से और आगे देखते हैं 2 लाइन ऑब्जेक्ट। अच्छा 2 लाइन ऑब्जेक्ट इन द सेंस क्या हुआ? एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं चैम्फर देता हूँ भाई। यहाँ पर मैंने दिया चैम्फर, ये हुआ चैम्फर, और एक और चैम्फर देते हैं यहाँ पर हम लोग, ये हो गया, ये दे दिया चैम्फर, ओके। अब देखो 2 लाइन मतलब 2 लाइन से एक प्लेन क्रिएट होगा। अब वो 2 लाइन कहीं पर भी हो सकती है, ठीक है। तो मैंने कहा बोला कि एक लाइन ये है हमारी, हाँ एक लाइन ये नहीं, तो उसके लिए मेरे को प्लेन चाहिए, ठीक है। बना देते हैं भाई 2 लाइन से एक, चलो यहाँ से 2 लाइन, है ना। मैंने बोल दिया एक पॉइंट लाइन ये, दूसरी लाइन ये, तो इसके 2 लाइन से होकर जहां पर भी प्लेन जाएगा ना, उसको प्लेन को क्रिएट कर देगा वो, और ये कर दिया मैंने ओके, है ना। कंट्रोल Z कर देते हैं। अब फिर से डेटा प्लेन पे जाते हैं भाई, और यहाँ पर मेरे पास है एक, चलो ये पॉइंट जी, पॉइंट एंड डायरेक्शन, पॉइंट एंड डायरेक्शन बताता हूँ, ओके। अब पॉइंट एंड डायरेक्शन देखो क्या होता है, पॉइंट एंड डायरेक्शन, चलो 1 मिनट, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक कर्व सिलेक्ट करता हूँ। चलो यहाँ से मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, इस पे एक ऑब्जेक्ट लिया, और मैंने बोला कि भाई यहाँ पर मुझे सिलेक्ट करना है एक, इस तरह से एक कर्व ले लिया, दूसरा एक और कर्व ले लेता हूँ भाई, ये रहा एक कर्व ले लिया, ओके। इसको मैंने कर दिया फिनिश, ठीक है, ये फिनिश कर दिया। अब एक काम करते हैं, डेटा प्लेन लिया मैंने, और यहां से मैं लेता हूं पॉइंट एंड डायरेक्शन। चलो पॉइंट एंड डायरेक्शन में जब मैंने क्लिक किया, तो पूछता है स्पेसिफाई पॉइंट, पॉइंट स्पेसिफाई करो भाई। मैंने बोला कि ये है एक पॉइंट, ठीक है, ओके। देखो ले लिया उसने, उस कर्व पे, उस कर्व पे ले लिया, राइट। अब फिर से मैं हटाता हूं भाई इसको। अब मैंने बोला कि एक और पॉइंट सिलेक्ट करता हूं भाई मैंने बोला कि ये वाला पॉइंट सिलेक्ट कर लिया मैंने, देखो तो उस कर्व पे, उस पॉइंट पे ले लिया उसने कर, राइट। चलो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर मैंने डेटा प्लेन लिया, यहाँ पर हमारे पास ऑन कर्व वाला एक और ऑप्शन है। ऑन कर्व पे मैंने क्लिक किया, तो वो पूछता है कर्व कौन सा है, ये है कर्व, पूरा कर्व। अब इसको क्या होगा कि बेसिकली ये एक आर्क की लेंथ है। क्या है भाई? ये आर्क की लेंथ, फ्रॉम हियर टू हियर, ये क्या है? एक आर्क की लेंथ है। मतलब यहाँ से लेकर बोल सकते हैं कि ये 10 हुआ, ये 20 हुआ, ये 30 हुआ, ये 35 हुआ, ये 40 हुआ, 50 हुआ, 60 हुआ, 70 हुआ, 80 हुआ, एग्जाम्पल के लिए, राइट। अभी जैसे मान के चलो ये क्या है 70, मतलब 74.86 के आसपास, तो ये पॉइंट 74.86 के आसपास है। अगर मैं करूँ बोलता हूँ भाई मेरे को चाहिए ये 90 के आसपास, तो ये 90 के आसपास यहाँ पहुंच जाएगा। इसके लिए मुझे इसको वैल्यू चेंज करनी पड़ी कि मैं इसको ले जाता हूँ 90, ये देखो 90 के पहुंच गया। अब मैं बोलता हूँ इसको 100, यहाँ ले पहुंच गया। अगर मेरे को इसको शून्य पे लाना है, जीरो पे लेके आना है, तो मैंने इसको जीरो कर दिया, तो ये देखो स्टार्टिंग पॉइंट पे इसने कर्व बना दिया। लेकिन उस कर्व की जो प्रोफाइल रहेगी, कर्व की जो प्रोफाइल रहेगी, उसी के अलावा वो प्लेन क्रिएट होगा, राइट। इसको कर दिया मैंने ओके, है ना। आसान था भाई,
है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको जरूरत पड़ेगी इस चीज की, राइट। लेकिन जब आप कॉम्प्लेक्स कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे ना, तब आपको इसकी जरूरत जरूर पड़ेगी। ओके, चलो भाई, यहाँ पर मैंने डाटा प्लेन फिर से लिया, और यहाँ पर हमारे पास एक्स वाई एक्स जेड और एक्स वाई, सॉरी एक्स जेड एक्स जेड वाई जेड एक्स जेड और एक्स वाई प्लेन आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जो कि मैंने डाटा प्लेन के अंदर आपको बताए थे। एक ऑप्शन और है हमारे पास, व्यू प्लेन। व्यू प्लेन मतलब क्या होता है कि जिस तरह से आपकी स्क्रीन नजर आ रही है ना, उसी को वो प्लेन मान लेगा। देखो कैसे, मैंने बोला कि ये आपकी स्क्रीन इस तरह से नजर आ रही है, देखो नहीं इस तरह से आ रही है भाई, इस तरह से आ रही है, तो उसी को क्या कर देगा वो प्लेन मान लेगा, और ओके कर दीजिए आप। ये देखो उसी को उसने प्लेन मान लिया, तो इसको बोलेंगे व्यू प्लेन। ठीक है, तो ये था भाई डेटा प्लेन के बारे में। चलिए, अब दूसरी चीज हम लोग कौन सी देखने वाले हैं, उसको भी देखें। दूसरी देखेंगे हम लोग टॉप बॉर्डर बार। अच्छा, टॉप बॉर्डर बार कौन सी भाई? देखो ये आपकी बॉर्डर बार है, ये देखो टॉप बॉर्डर बार, ये ठीक है। ये इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं थोड़ा सा वो समझते हैं। अब जैसे कि भाई मेरे को क्या करना है, कुछ चीज एक्सट्रूड करनी है, या फिर बोल सकते हो सिलेक्शन बार। ये देखो, अब मेरे को यहाँ पर है ना, यहाँ पर कर्व है क्या, कुछ है कर्व भाई, मुझे मान के चलो सिर्फ कर्व सिलेक्ट करना है, तो मैंने कर्व से यहाँ से सिलेक्ट कर दिया कर्व, तो कंट्रोल ए करूंगा ना, तो देखो सिर्फ कर्व सिलेक्ट हुए, राइट। अगर मैंने यहाँ से कर्व को हटा दिया और नो सिलेक्शन फिल्टर कर दिया, तो यहाँ पर जितनी भी चीजें सब सिलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल ए करा, देखो ऑब्जेक्ट भी हो गया, प्लेन भी हो गया, डेटा प्लेन भी हो गया, एवरीथिंग सभी चीज क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। मुझे पर्टिकुलर चीज अगर सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर मैंने सिलेक्शन बार पे गया, यहाँ पर मैंने बोला कि भाई मेरे को सॉलिड और बॉडी ही सिलेक्ट करनी है, इसके अलावा और कोई चीज सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। तो कंट्रोल ए करूंगा ना, तो मैं सॉलिड बॉडी ही सिलेक्ट होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ सॉलिड बॉडी को ही सिलेक्ट करके रखा है, राइट। ये चीज आपके काम आएगी भाई, बहुत काम आएगी ना। चलो यहाँ से मैंने इसको हटा दिया, नो सिलेक्शन फिल्टर फिर से कर दिया, राइट। चलो, अब जैसे मैंने आपको बोला कि भाई मुझे इसमें सिर्फ कर्व सिलेक्ट करना है और सॉलिड ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 3D कर्व कर दिया, और मैंने सिर्फ कर्व ही सिलेक्ट होंगे। अगर मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर सिलेक्ट करने की कोशिश भी करूंगा ना, तो नहीं होगा सिलेक्ट, राइट। तो ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो, यहाँ पर हमारे पास और ऑप्शन है कि भाई यहाँ पर देखो स्केचिंग पे जब हम लोग जाते हैं ना, तो यहाँ पर वो बोलता है एंड पॉइंट सिलेक्ट करना है, राइट, एंड पॉइंट सिलेक्ट करना है। तो भाई मैं एक काम करता हूँ, स्केच पे गया एंड क्लिक करके इसको ओके कर दिया। ओके, यहाँ पर मैंने इसको बोला कि भाई ये पॉइंट सिलेक्ट हो रहा है कि देखो यहाँ पर ये पॉइंट सिलेक्ट हो रहा है, ये देखो ये एंड पॉइंट सिलेक्ट हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि एंड पॉइंट सिलेक्ट ना हो, देखो जो मिड पॉइंट सिलेक्ट ना हो, देखो मिड पॉइंट मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। अब मुझे मिड पॉइंट कैसे मिलेगा, जब मैं इस मिड पॉइंट के ऑप्शन पर सिलेक्ट करूंगा ना, जब इस पर सिलेक्ट करूंगा तभी मेरे को मिड पॉइंट मिलने वाला है, तब तक मिड पॉइंट नहीं मिलेगा, राइट। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर मैंने ना एक स्केच बनाता हूँ, एक स्केच बनाया मैंने, ये बनाया मैंने एक स्केच, और मैंने एक और बनाया एक स्केच, राइट। ये इसका क्या है भाई, एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, मतलब ये वाली लाइन इसको काट रही है, ये वाली लाइन इसको यहाँ से काट रही है। अगर मुझे इस पॉइंट का इंटरसेक्शन चाहिए तो मुझे कैसे मिलेगा, अगर मैं इस लाइन को लेता हूं तो मुझे इसका इंटरसेक्शन चाहिए, तो मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा भाई, पता ही नहीं चल रहा इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है। उसके लिए मुझे इस पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, देखो कंट्रोल पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट, ये देखो 1 मिनट, ये रहा इंटरसेक्शन पॉइंट। ओके, ये रहा इंटरसेक्शन पॉइंट, इस पर क्लिक करूंगा ना तभी मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। देखो मैं बता दिया उसने इंटरसेक्शन पॉइंट, ये देखो इसको क्लिक करा और मैंने स्केच बना दिया, राइट। तो बेसिकली क्या है, सिलेक्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब किसी सर्कल का अगर आपको, जैसे मैंने बना दिया एक सर्कल, राइट, अब इसमें मेरे को एक ये सर्कल के ये क्वाड्रेंट पॉइंट चाहिए हमको, राइट। तो मेरे को एक लाइन खींचना है, बोले क्वाड्रेंट पॉइंट, लेकिन क्वाड्रेंट पॉइंट अभी बता रहा है कि नहीं बता रहा है, क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि हमारा यहाँ पर सिलेक्ट ऑन नहीं है। ये देखो, अब इसको ऑन करा मैंने तो ये क्वाड्रेंट पॉइंट बताएगा, देखो ये रहा एक क्वाड्रेंट पॉइंट, ये रहा दूसरा क्वाड्रेंट पॉइंट, ये रहा तीसरा क्वाड्रेंट पॉइंट, ये रहा, राइट। तो एक क्वाड्रेंट पॉइंट को क्लिक करो और जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लो, लाइन बना लो, जो भी क्रिएट करना है, राइट। तो बेसिकली आपको वो चीज दिखना चाहिए, नजर आना चाहिए, तो उसके लिए आपकी ये चीज इंपॉर्टेंट है। टी दबाओ, टी फॉर ट्रिम, चलो टी फॉर ट्रिम, और सभी को ट्रिम कर दो, है ना, ट्रिम कर दिया भाई सभी को, है ना, आसान था, है ना भाई, आसान था, बहुत आसान था, है ना। चलो यहाँ से मैंने इसको हटा दिया, इन सभी चीजों को हटाए थे यहाँ से, इसकी आवश्यकता किसी की भी नहीं है अभी, राइट। चलो अब है यहाँ पर हमारे पास जूम वाला ऑप्शन, जूम पे क्लिक करा मैंने तो ये जूम कर दिया। देखो जिस भी चीजों को उनको जूम करना है ना, तो उस पर डायरेक्ट विंडो मार दो और जूम हो जाएगा, है ना। वैसे इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं भाई, स्क्रॉल का इस्तेमाल करके भी आप जूम कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं। पेन वाला ऑप्शन है, पेन पे क्लिक करा, देखो आप पेन से क्या कर सकते हो, उसको इस तरह से कर सकते हो, बीच वाला अगर दबाओगे तो उससे आप घुमा सकते हो, है ना, और आप इस तरह से इसको इधर उधर ले आ सकते हो। तो ये पेन वाला ऑप्शन है। कभी कभी क्या हमारा माउस वगैरह या फिर कभी कीबोर्ड वगैरह खराब हो जाता है ना, तो इस कारण से हमको ये ऑप्शन भी कभी कभी काम आते हैं।
है ना। कभी कभी स्क्रॉल हमारा खराब हो गया तो यहाँ पर ये रोटेट का इस्तेमाल करो भाई, रोटेट पे क्लिक करो और डायरेक्ट क्लिक करोगे तो क्या होगा, रोटेट होगा। किसी एज पे क्लिक करके करोगे तो उसके अलावा रोटेट होगा, देखो राइट। तो ये चीज सही है वैसे। और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कि भाई यहाँ पर हमको फ्रंट व्यू देखना है, ट्राइमेट्रिक व्यू देखना है, आपको आइसोमेट्रिक व्यू देखना है, या फिर आपको जो भी आपको व्यू चाहिए वो यहाँ से आप ले सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। चलो ये ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर है शेडेड व्यू। ये शेडेड व्यू में देखना है तो शेडेड व्यू में देख लो भाई, है ना। यहाँ से आपको अगर वायर फ्रेम में देखना है तो उसको वायर फ्रेम में देख लो, राइट। और इसको बेसिकली क्या है कि अंदर के अगर ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट वगैरह है तो उसको वायर फ्रेम में देखने के लिए जरूरत पड़ती है हमको, राइट। तो इसके लिए ये सब चीज ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये थी अबाउट अ टॉप बॉर्डर बार, जो कि आपको जरूरी है भाई, है ना, जरूरी। अब है ना आपको एक और चीज बताता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब जैसे कि मैंने एक स्केच करा और इसको मैंने करा ओके, ठीक है। यहाँ से मैंने स्केच करा और मैंने इसको एक रेक्टेंगल बना दिया, है ना, रेक्टेंगल बना दिया। और इसमें मैंने एक इस तरह से सर्कल क्रिएट कर दिया, ओके, सर्कल क्रिएट कर दिया भाई, ठीक है। इतने करूंगा मैं और इसको कर दिया मैंने ऑब्जेक्ट। अब देखो मैंने एक्सट्रूड करूंगा, मैं बोला था ना एक्सट्रूड करूंगा, एक्सट्रूड करा मैंने। एक्सट्रूड करने पर या फिर कोई भी कमांड करने पर हमारे पास एक चीज और आई है, वो आई है इस तरह से कुछ ऑप्शन आया है बीच में सेंटर में, राइट। देखो तो अब मुझे यहाँ से क्या लेना है, सिंगल कर्व लेना है, सिंगल कर्व लेना है, सिंगल कर्व सिलेक्ट करना है। तो जब सिंगल कर्व सिलेक्ट करूंगा तो सिंगल कर्व सिलेक्ट हुआ, है ना। अब चलो सिंगल कर्व मुझे सिलेक्ट नहीं करना, अब मुझे मल्टी कर्व सिलेक्ट कर, कनेक्टेड कर्व सिलेक्ट करना है। कनेक्टेड कर्व मैंने तो पूरा रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लिया उसमें, क्योंकि रेक्टेंगल कनेक्टेड है। फिर उसके बाद बोलता है बोले कि टेंजेंट कर्व, तो टेंजेंट कर्व अवेलेबल है कि हाँ है भाई, तो सर्कुलर वाला पोर्शन है पूरा टेंजेंशियल है कि नहीं, तो ये लेगा। टेंजेंट में देखो ये और दूसरे कर्व लेगा क्या, नहीं भाई, जो टेंजेंट रहेगी चीजें वही उसी को सिलेक्ट करेगा, राइट। अब उसके बाद देखते हैं फीचर कर्व, भाई एक पूरा कंप्लीट फीचर है तो मतलब इसका मतलब ये एक स्केच, ये पूरे स्केच को क्लिक करेगा, देखो, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं भाई रीजन बाउंड्री। रीजन बाउंड्री मतलब क्या होता है कि भाई एक पूरा लूप, जैसे फॉर एग्जांपल इसको सिलेक्ट कर लो, देखो तो ये एक रीजन है, रीजन है, राइट। अब अंदर वाले को सिलेक्ट करते हैं एक बार, देखो इसको सिलेक्ट करा, देखो ये एक रीजन है, ठीक है। इसको भी हटाया यहाँ से, इसको सिलेक्ट करा, देखो ये एक रीजन है, देखो इसको हटाया यहाँ से और इसको सिलेक्ट करा, ये रीजन है। तो हटाने के लिए शिफ्ट का इस्तेमाल कीजिए, किसका, शिफ्ट का। मतलब शिफ्ट, अगर शिफ्ट दबा के रखोगे और क्लिक कर दोगे ना तो वो हट जाएगी, है ना, अनसिलेक्ट हो जाएगी चीज, राइट। तो इसको बोलते हैं रीजन बाउंड्री, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, अपने हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। एक और चीज इसमें है, जब मुझे एक्सट्रूड करना है और मुझे फॉर एग्जांपल सिर्फ यही वाला पोर्शन एक्सट्रूड करना है, कौन सा वाला, देखो अब मैं बताता हूँ कुछ चीज इंपॉर्टेंट, कि भाई मुझे ना यहाँ से ये वाला और ये वाला सिलेक्ट करना है। मैं रीजन बाउंड्री का इस्तेमाल करके नहीं करना, लेकिन हाँ दूसरी चीज का इस्तेमाल करके करना है, ओके। तो यहाँ पर मैंने इसको क्लिक करा, चलो यहाँ से मैंने इसको क्लिक करा, एक्सट्रूड करा मैंने, और यहाँ से मेरे पास एक ऑप्शन है, 1 मिनट, सिंगल कर्व है, सिंगल कर्व मैंने सिलेक्ट किया। अब मैं सिंगल कर्व सिलेक्ट करके है ना इसको मैं वो करूंगा, लेकिन सिंगल कर्व में पूरा कर्व सिलेक्ट कर लेगा, राइट। तो यहाँ पर लिखा है स्टॉप एट इंटरसेक्शन, स्टॉप एट इंटरसेक्शन पर मैंने क्लिक किया। अब क्या करेगा ये, जहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, जहां पर दो लाइन क्रॉस होगी ना वहां पर उसको रोक देगा, राइट। देखो रोक दिया, ये रोक दिया, रोक दिया, रोक दिया, और ये रोक, राइट। क्या हो गया ये, एक्सट्रूड विद द हेल्प ऑफ सिंगल कर्व एंड वी हैव यूज्ड स्टॉप एट इंटरसेक्शन आल्सो, राइट। ठीक है, इसको मैंने कर दिया क्लोज, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों ने भी इसके अंदर सीखी, ओके। अब एक काम करते हैं, इस पर मैंने क्लिक करा। अब मैंने आपको एक और चीज बताना था भाई, वो चीज है कस्टमाइज विंडो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको देखना जरा, ठीक है। कस्टमाइज विंडो पे मैं क्या करता हूँ, इसका शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल 1। कंट्रोल 1 जब आप दबाओगे ना तो आपके पास कस्टमाइज विंडो वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब इसके अंदर क्या हुआ भाई, ये सभी चीजें ओपन हो चुकी है, जितने भी आपके टूल्स है ना सब ओपन हो गए। भाई इसको क्या करो आप, क्लिक करके कहीं पर भी ड्रैग करके डाल दोगे तो डिलीट हो जाएगा भाई, मिलेगा नहीं फिर आपको ये। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये कस्टमाइज विंडो में जाके आपको इसको देखना पड़ेगा कौन सी चीज कहां पर है, राइट। अगर आपको कोई चीज लेके आनी है, फॉर एग्जांपल मान के चलो कि यहाँ से मैं जाता हूँ मेनू के अंदर, और मेनू के अंदर हमारा इंसर्ट के अंदर आपके सभी कमांड्स वगैरह होते हैं, राइट। तो सरफेसिंग पे जाता हूँ मैं, और ये मान के चलो मेड सरफेस वाला ऑप्शन है, ये मैंने फेस पेयर ले लिया। अब इसको फेस पेयर को मैं सिलेक्ट करके यहाँ पर लेके आऊँ, ये देखो यहाँ पर ले आया मैं, ठीक है। देखो आ गई कमांड। अब इसको हटाना है, यहाँ से कर दिया मैंने डिलीट, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी चीज को हटा सकते हो, किसी भी चीज को डिलीट कर सकते हो। यहाँ पर एक बहुत कमाल की चीज है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि देखो यहाँ पर है आपका एक टैब बार,
पेमेंट बार, या फिर जिसको आपको चाहिए वो चीज आप इसको ले सकते हो, जो नहीं चाहिए उसको हटा दीजिए भाई, है ना। शॉर्टकट पे क्लिक करते हैं, शॉर्टकट पे क्लिक करते हैं भाई, ठीक है। शॉर्टकट पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन है कीबोर्ड शॉर्टकट, कीबोर्ड वाला ऑप्शन। कीबोर्ड पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा कि भाई जिस भी कमांड को आपको सिलेक्ट करना है ना, उस कमांड का शॉर्टकट बना दीजिए भाई, ठीक है। चलो मैं बनाता हूँ एक शॉर्टकट। ओके, इंसर्ट कमांड में गए, मैंने बोला कि मेरे को है ना एसोसिएटिव कॉपी में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है मुझे पैटर्न फीचर की, पैटर्न फीचर की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है भाई। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं एफ नाम की एक कमांड बनाता हूँ। एफ से ऑलरेडी फिलेट वाला ऑप्शन है भाई, तो यहाँ पर बता दिया इसने कि फिलेट ऑलरेडी क्या है, असाइन है इससे। तो मैंने बोला कि भाई पैटर्न फीचर के लिए मैं बोलता हूँ कि मुझे पैटर्न फीचर के लिए पी दबा देता हूँ, पी भी ऑलरेडी असाइन है देखो पॉलीगॉन के लिए भाई। तो मुझे ऐसी कोई कमांड लेनी पड़ेगी, एक्स है क्या, एक्स भी असाइन है भाई, किसी के लिए मैंने कर रखी है एक्सट्रूड के लिए, ठीक है। ओके, अब देखते हैं जी, जी किसी के लिए भी असाइन नहीं है, तो जी से मेरा क्या बनेगा, पैटर्न फीचर बनेगा, राइट। तो जी मैंने इस पे यहाँ पर टाइप कर दिया और असाइन कर दिया, तो यहाँ पर देखो ये ग्रीन करके निशान आ गया, तो ये जी बन गया, मतलब ये इसके लिए कमांड बन गई। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से इसको क्लोज कर दिया। तो भाई देखो अब मैं जब जी दबाऊंगा ना तो क्या खुलेगा, पैटर्न फीचर खुला, देखो पैटर्न फीचर खुला, ठीक है। फिर से बताऊं मैं, देखो जी दबाया मैंने तो पैटर्न फीचर खुला, ठीक है। इसी तरह से मैंने अलग अलग कमांड बना रखी है, जैसे 1 से करूंगा मैं तो 1 से इंपोर्ट आएगा, 2 से देखो एक्सपोर्ट आएगा, 3 से देखो क्या आएगा, मेजर डिस्टेंस आएगा, ठीक है। 4 दबाता हूं तो देखो सब्सट्रैक्ट आता है भाई, 5 दबाता हूं तो यूनाइट आएगा, 6 दबाता हूं मैं तो स्केल बॉडी आएगा, 7 दबाता हूं तो देखो क्या आएगा, स्प्लिट बॉडी आएगा, 8 दबाएगा तो क्या आएगा, सिलेक्ट मतलब कलर चेंज करने के लिए आएगा, 9 आएगा, 9 दबाएंगे तो ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो ये सब चीजें क्या है, शॉर्टकट कमांड है। इस तरह से आप भी शॉर्टकट कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट, अपने एनएफसी ग्राफिक्स में। चलो भाई, तो ये था कुछ चीजों के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डेटा प्लेन, टॉप बॉर्डर बार और द कस्टमाइज विंडो। भाई इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ताकि आपकी स्पीड बन सके और आप एनएफसी ग्राफिक्स का इस्तेमाल सही तरीके से कर सको। अगर आपको एनएफ की अच्छी स्किल है ऑलरेडी, ठीक है, तो भाई आप प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन का कोर्स स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्ट फ्रॉम द 1 फरवरी, राइट। स्टार्टिंग 2 क्लासेस रहेंगी जो 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस में, राइट। उसके बाद आपको पसंद आती है क्लासेस तो ये आगे की फीस पे ऐड कीजिएगा भाई। ओके, तो इस तरह से, और यहाँ पर आपको नंबर वगैरह भी मिल जाएगा, ठीक है, आपको मैसेज कर सकते हो, है ना, और व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप सिलेबस ले सकते हो जो भी आपको रिक्वायरमेंट है। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों बाय।